Student, good morning. Today we are going to start in syntax. Next rule, syntax of adjective. पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंटेक्स बनाने के लिए आपने अपना समय दिया. नाउ आज का टॉपिक है एडजेक्टिव से रिलेटेड सिंटेक्स में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, किस तरह हम सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखते हैं, उसी से रिलेटेड रूल. इन लास्ट क्लास you learn about noun, pronoun and article, how to use these articles, parts of speeches, forms, and today you are going to start rules of adjective. In adjective, how can we write the sentence in correct order and correct usage. Okay, एडजेक्टिव के सभी यूसेज के लिए अलग अलग नियमों को ध्यानपूर्वक आपको सीखना है, पढ़ना है. नाउ रूल नंबर 1, एडजेक्टिव को उसी शब्द से पहले लिखा जाता है कि जिसको वह क्वालिफाई करता है, लेकिन यदि कहीं पर एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज हो रहा हो तो उसे वर्ब के बाद भी रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड यंग. किस तरह से कंडीशन अपने आप बातों को रखने की बात यहाँ की गई है. एंड रूल नंबर 2, जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह प्रयुक्त हो तो उसे नाउन के बाद रखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर द ग्रेट कंकर्ड मेनी कंट्रीज. इस तरह से बातों को अलग अलग तरह से रखा जाता है और उसी बातों को यहाँ बताने की कोशिश भी किया गया है कि कंडीशन के अनुसार ही हम सेंटेंस को सही ढंग से लगाते हैं. यानी जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह युक्त यूज़ किया जाता है तो उसे हमेशा नाउन के बाद रखना चाहिए. जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कंकर्ड मेनी कंट्रीज. इस तरह से कंडीशन के अनुसार हम सेंटेंस को वहाँ यूज़ करते हैं और उसे लिखते भी हैं. नेक्स्ट रूल के अंतर्गत देखिए क्या है. सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, सीनियर एक्सेट्रा आदि शब्द जिसके अंत में, लिसन केयरफुली एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, IOR लगता है और कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज़ किए जाते हैं, तो इनके बाद देन के स्थान पर हम टू का यूज़ करते हैं. ये हर तरह से डिग्री चेंज हुआ या करेक्ट सेंटेंस करना है या अलग तरह से सेंटेंस को हम फिलअप करते हैं. ऐसे में जहाँ ये सारे वर्ड सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, ये सारे वर्ड्स हैं तो उसके बाद हम देन के जगह पे हम टू को यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे राधा इज इन्फीरियर टू सीता, या इसको दूसरे तरह से भी आप कर सकते हो, श्याम इज इन्फीरियर टू मोहन, या ही इज जूनियर टू मी. ठीक है. नेक्स्ट रूल है इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फॉर्मर एंड लेटर, अपर, इनर, आउटर एक्सेट्रा शब्दों का यूज हम पॉजिटिव डिग्री की भांति करते हैं, होता हुआ भी देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, सीता लिव्स इन द अपर स्टोरी, या मोहन हैज फिनिश द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वर्क एंड सी रिसीव्ड अ माइनर इंजरी. इस कंडीशन में अलग अलग तरह से सेंटेंस को हम यहाँ भी यूज़ करते हैं, वो चीज़ भी यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है. नेक्स्ट रूल है, जब एडजेक्टिव अर्थ में हाईएस्ट यानी सबसे अधिक सर्वोच्च स्थिति दिखाते हैं, इसके लिए उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर, यूनिवर्सल, एम्प्टी, इंटायर, आइडियल, एक्सट्रीम, एक्सटर्नल, कंप्लीट, चीफ, यूनिक, परफेक्ट, राउंड एक्सेट्रा. ये सारे कंडीशन में हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं. देखिए यहाँ दिया भी है. एक मान लीजिए इनकरेक्ट सेंटेंस है, दिस बुक इज़ मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे. अब देखिए, दिस बुक इज़ मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे, ये सही सेंटेंस नहीं होगा. आप इसका पॉजिटिव या सुपरलेटिव किस तरह से लिखोगे, दिस बुक इज़ कंप्लीट इन एवरी वे, ना कि यहाँ मोस्ट होगा. देखिए यहाँ से मोस्ट हमको हटाना है, तो ये करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनता है. अब देखिए, जब एक ही व्यक्ति वस्तु के दो गुणों की तुलना करते हैं. अब यहाँ भी देखिए, यदि एक ही वस्तु व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है. ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल में भी इसे आप देखिए क्या है, अनिल इज ब्रेवर देन वाइज, या
आप यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रेवर होगा, नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनिल इज मोर ब्रेव देन वाइज। अब देखिए ये कंडीशन किस तरह से दिया गया है कि मोर यहाँ यूज नहीं होता है, मोर वाले सेंटेंस को यहाँ गलत माना जाता है, इसीलिए यानी रमेश इज ब्रेवर देन वाइज भी नहीं होगा, रमेश इज मोर बेटर देन वाइज। अब किस तरह से मोर ब्रेव देन वाइज, तो अलग अलग कंडीशन में सेंटेंस को रखा गया। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, दो व्यक्ति वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और इससे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए, कि दो वस्तु या व्यक्तियों की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और इससे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका, दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। अब ये क्या सही होगा, नहीं, जब दोनों कंडीशन है तो दोनों एक साथ देना होगा कि इसका करेक्ट क्या होगा, दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट। द आपका एक जगह यूज किया गया, बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट, ये आपका सही कंडीशन है। या सी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू, नो, सी इज द वाइजर ऑफ द टू इस कंडीशन में। या द गर्ल इज द क्लेवरर ऑफ द थ्री, द गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री, इस कंडीशन में सेंटेंस को हम लिखते हैं और उसी के तरह इसे कंडीशन में ही हम इसे चेंज भी करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, जब एडजेक्टिव को जब भी तुलना एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्ति की ओर होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या होगा, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, नो, ये आपके हाउस की तुलना मेरे अंकल से हो गई है, न कि मेरे अंकल के हाउस से की गई है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। देखिए देन दैट ऑफ नहीं लगाओगे तो हाउस का कंपैरिजन अंकल से होगा, इसीलिए वहाँ आपको यूज करना है दैट ऑफ माई अंकल। तो कंडीशन आपको देखिए किस तरह से है, तुलना एक ही प्रकार के वस्तु व्यक्ति या के लिए की जाती है, ऐसे में इसे यूज करते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसे भी आप अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए दोज ऑफ का यूज करते हैं। इसमें भी एक चीज़ और ध्यान देना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक वचन के लिए यानी सिंगुलर के लिए हम दैट ऑफ और बहुवचन यानी प्लूरल के लिए हम दोज ऑफ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन, अब स्ट्रीट्स ऑफ लंदन यानी ये प्लूरल है, देन दोज ऑफ दिल्ली, तो दैट ऑफ सिंगुलर के लिए और दोज ऑफ प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को चेंज